ये सॉरी रफ कॉपीज आप निकालेंगे, ठीक है। मैम क्या निकालना है? मैथ की बुक और रफ कॉपीज आप सामने रखेंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 11.5 कर रहे हैं ना। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए, सॉरी 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अमानत मैंने की सेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, आपने अभी कॉपी पे कहाँ दिखाया है कुछ? किस कॉपी पे? मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं ये इंटरलीव पे आपने दिखाया है ना सिर्फ ये। मैम रुकिए, एक्सरसाइज उसमें हमने एक्सरसाइज मैम पेज नंबर क्या निकालना है? मैम 3B की है। हमने की है ना, इंटरलीव पे एक्सरसाइज 1.3 11.3 तक ही। हाँ, क्योंकि 4 है बुक वर्क, 5 भी है बुक वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें है ये भी बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर क्या है? कॉपी वर्क है, ठीक है। एक्सरसाइज 11 आपने कुछ दिखाया है इसमें? हाँ, अब और हम आज आपने कुछ दिखाया है इसमें? बुक वर्क खाली, इसमें खाली बुक वर्क है ना ज्यादा। अब हम आज करेंगे और कॉपी वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी वर्क है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बुक वर्क है, ठीक है। अब हम करेंगे ना आज, निकालिए आप रफ कॉपीज, बुक्स आप सामने रखेंगे। माइक्स बंद कीजिए सारे बच्चे, माइक्स बंद कीजिए। मैम पेज नंबर एक्सरसाइज 11.5 मैंने बोला ना, पेज नंबर 152 पेज नंबर 152। उजैर माइक को बंद कीजिए, रियाज माइक को बंद कीजिए वरना मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगी। हाँ, माइक बंद कीजिए, माइक बंद, बस। चलिए, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिसन, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे अच्छे से, फिर आप उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसमें मैं आपको लास्ट में बोलूंगी इसमें क्या करना है, ये आप लोगों को खुद आएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम आपको क्या करना है, ड्रॉ एनी सर्कल। इसमें मैम ये आपको हमें सर्कल कॉपी ड्रॉ, पर करना है जो आपने हमें होमवर्क रखा है क्वेश्चन। हाँ, आप यहाँ पे भी आप इसको बुक पर भी करेंगे, हाँ, फिर आप इसको कॉपी पर भी लिखेंगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो, ड्रॉ एनी सर्कल, आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले वो आप लोगों को पता है हाउ टू ड्रॉ सर्कल, है ना, कैसे सर्कल को ड्रॉ करते हैं आप लोगों को वो पता है, आप लोगों ने वो सीखा है। देन लेबल इट्स सेंटर एज ओ, फिर आप लोगों को पता है ना सेंटर कैसे बनता है, फिर उसका नाम आपको ओ रखना है, ठीक है। देन मार्क ए डायमीटर POQ ऑन इट, फिर आपको डायमीटर उसमें दिखाना है, ठीक है, डायमीटर डालना है, वो पता है ना आपको डायमीटर किसको बोलते हैं अब। फिर आप ओ तो पता ही होगा, ओ आप लोगों ने सेंटर का नाम दिया होगा। देन आपको फिर क्या करना है, उसमें डायमीटर दिखाना है, तो उसका नाम फिर आप रखेंगे P&Q, ठीक है। फिर मार्क इट्स रेडी OP&OQ, फिर आपको रेडी दिखाना है उसमें, ठीक है। O और P वो खुद बनेगा ना जब आप ड्रॉ करेंगे डायमीटर भी उसमें, फिर आप देखोगे रेडी क्या बनेगा उसमें, ठीक है। तो उसका नाम आप दोगे ऐसे ही OP&OQ। देन मेक एनी कॉर्ड AB इन इट, फिर आपको कॉर्ड एक बनाना है कहीं से भी, जैसे आप लोगों ने सीखा ना परसों, ऊपर से या नीचे से, फिर उसका नाम आपको क्या देना है A and B। देन मेक ए स्मॉलर कॉर्ड CD इन इट, फिर आपको और एक कॉर्ड छोटा सा बनाना है, ठीक है। वो आप लोगों की मर्जी, आप देखो AB आप कहाँ से बनाएंगे, नीचे से या ऊपर से या CD, फिर लेकिन वो छोटा सा आपको बनाना है, ठीक है। फिर उसका नाम रखना है ना 152। 152, हाँ। देन मेक ए बिगर कॉर्ड, फिर आपको
क्वेश्चन नंबर वो हमें कॉपी पे लिखना था कि बुक पे ही? नहीं, वो बुक वर्क की है ना, वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसी टाइम। मैम लिसन, क्वेश्चन नंबर क्या है? कॉपी पे लिखना है कि नहीं? हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन नंबर क्या है? 3, क्वेश्चन नंबर 3। देन आपको एक Yes, बड़ा ma'am. कोड बनाना है, उसका नाम आपको EF रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर नीचे जो इसमें क्वेश्चंस है आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड एंड राइट इट। आप लोगों ने आप इसमें 3 कॉर्ड्स ड्रॉ किए ना, एक बड़ा शोर कर रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माइक सारे बच्चों की बंद है। लिसन, तो आपको फिर क्या करना है इसमें, मेजर ये क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड एंड राइट इट। आप लोगों ने जो कॉर्ड्स ड्रॉ किए ना 3, एक बड़ा, छोटा और एक कॉर्ड आप लोगों को पहले ही जो ड्रॉ करना है A एंड B, ठीक है। तो आपको वो फिर मेजर करने हैं, उनकी लेंथ देखनी है, किस कॉर्ड की कितनी है वो आप लिखेंगे, ठीक है। देन B पार्ट जो है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर। फिर जो आपने उसमें डायमीटर बनाया होगा ना, जो मैंने पहले ही बोला थर्ड वाला पॉइंट, उसको भी मेजर करना है, आपको देखना है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। देन सी पार्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। फिर आप लोगों ने जो रेडियस भी डाला होगा ना, उसमें ड्रा किया होगा ऑलरेडी रेडियस भी, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला OP एंड OQ, ठीक है। तो फिर आपको देखनी है उसकी भी लेंथ कितनी है, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। बस ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने आप बोला खुद इसमें क्या करना है, तो आप कोशिश करेंगे ये आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर नोटबुक है? हाँ, ये आप पेयर नोटबुक पे लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे भी आप सर्कल खाली ड्रॉ करेंगे, फिर आप पेयर कॉपी पर भी ड्रॉ करेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस है इसके आंसर आप फिर उसी पे लिखेंगे, ऐसे ही, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। और आप ट्राई करेंगे खुद, आप ये करेंगे क्योंकि आप लोगों को अब आता है, आप कोशिश करेंगे खुद, ठीक है। देन कम, ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स whose radii are given below। रेडियस यहाँ पे देके है तो हमें लिखना है अब डायमीटर। तो आप लोगों को पता है, मैंने बोला था, आप में से कोई बोल सकता है डायमीटर किसके बराबर होता है। आप लोगों को मैंने बोला है, इससे जब हमने ये स्टार्ट किया तो आप लोगों को मैंने बोला है डायमीटर किसके बराबर होता है। आप में से कोई बोल सकता है इस टाइम आप? जो सारा बेकार होता है। डायमीटर जी के बराबर। रेडियस सॉरी किसके बराबर होता है? नबील, आप बोलिए, मोहम्मद नबील, डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 रेडियस 2 टाइम्स ट्वाइस रेडियस, ठीक है, ट्वाइस रेडियस। तो इसमें हमें वही फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है। हाँ, आप देखो, आप रखिए अब नजर, माइक्स बंद कीजिए। एक पार्ट मैं दिखाऊंगी, बाकी पार्ट सब खुद मुझे अभी करके देंगे। तो कॉपी पर आप पहले ऐसे ही डेट लिखेंगे, जब आप काम करेंगे स्टार्ट लिखना कॉपी पर, फेयर कॉपी पर, ठीक है। फिलहाल आप अभी रफ यूज करेंगे। हाँ, पहले आप अभी रफ यूज करेंगे, अभी आप रफ करेंगे यूज। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डायमीटर। क्वेश्चन आप उतारेंगे बुक से ही, ठीक है, क्वेश्चन आप उतारेंगे बुक से ही ऐसे ही। देन पार्ट है, ए वाला पार्ट क्या है इसका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, माइक्स बंद कीजिए सारे बच्चे, माइक्स बंद कीजिए। तहरीन, माइक को बंद कीजिए। दुहा जहूर, आप भी माइक को बंद कीजिए, क्योंकि ये इसमें शोर आता है ना, फिर आप लोग ही कुछ नहीं सुन पाते हो, इसलिए माइक को बंद कीजिए। इरम जहरा, आप भी माइक को बंद कीजिए। इरम जहरा, रोल नंबर 30। ओके, तो अब हमें यहाँ पे रेडियस देके है, अब हमें क्या करना है, इनका डायमीटर हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए पता, जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बोला, डायमीटर जो होता है वो होता है बराबर
ठीक है, ऐसे ही आप सेम लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है पार्ट 2 सेंटीमीटर। देन डायमीटर, आपको पता है डायमीटर किसके बराबर होता है? डायमीटर इज इक्वल 2 टाइम्स रेडियस, है ना? ठीक है, देन डायमीटर इज इक्वल टू 2, तो अपना ही है जो ये है, ठीक है। देन रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? रेडियस दे के है ना जो हमारा पार्ट है, ये क्या है? रेडियस 2 सेंटीमीटर, है ना? रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन डायमीटर इज इक्वल टू, हमें डायमीटर ही निकालना है ना। आप इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई, 2 2 r क्या होता है? 2 2 r मैम 4। हाँ, 2 2 r 4, दैट मीन्स 4 2 2 r सेंटीमीटर। 4। दैट मीन्स, हाँ, अब क्या है? दैट डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया पार्ट ए। आप जो पार्ट 2 है आएगा, आप करना जरा, आप मुझे पार्ट सेकंड करके दीजिए। अभी आएगा कि मैं दिखाऊं और एक पार्ट? यस मैम आएगा। ओके, जरा आप करके दीजिए मुझे। मैम वो भी ऐसे ही करना है ना? हाँ, डायमीटर, इसमें हमें डायमीटर ही निकालना है ना, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही दिन बोला आपको, ये आपको याद रखना है कि डायमीटर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो सेम आपको ऐसे लिखना है, रेडियस दे के होगा पार्ट, आप देखोगे क्या है, देन आपको फॉलो करनी है फिर ये हमें 5 फॉर्मूला। सेंटीमीटर का ढूंढना है। हाँ, अब बी पार्ट जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज रेडियस, ठीक है। ये रेडियस दे के है ना 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें आपको क्या करना है? अब आपको डायमीटर इसका निकालना है, तो आप सीधे लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? ट्वाइस रेडियस। माइक्स 1 मैम मैंने फातिमा ने किया। यस मैम मैं किया। मैम हम रेडिंग को शॉर्ट फॉर्म में और भी लिख सकते हैं। हाँ, और भी लिख सकते हैं ना पूरा। आप क्यों लिखोगी शॉर्ट में? और लिखो पूरा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। मैम मुझे निकला 10। मैम मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप क्या लिख रहे हैं? लिसन टू मी, 4th क्लास, माइक साहब बंद करेंगे, जरा वीडियोस ऑन कीजिए, मैं खुद देखूंगी किसने क्या किया है। माइक साहब बंद कीजिए, मैं देखूंगी आप लोगों ने कैसे किया है नेक्स्ट पार्ट। माइक साहब बंद करेंगे, जरा ऐनुल फातिमा आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपने किया ना? शाबाश। मैम मुझे क्लास एंड हो गई थी, फिर मैंने फिर से ज्वाइन किया। ओके, जरा मुझे दिखाओ, आप किया ना आपने? माइक साहब बंद करेंगे, आप जरा मुझे दिखाओ कॉपी क्या किया आपने। मैंने अभी नहीं किया, मैंने किया। ओके, करो, आपने जो अभी बोला मैंने किया। मैंने किया। चलिए कीजिए आप। मैम मैंने भी किया। हुरैन फर्ज ने किया। जरा आप वीडियो ऑन कीजिए, माइक साहब बंद कीजिए, वीडियोस ऑन रखेंगे आप, मैं खुद देखूंगी। दिखाओ आप हुरैन। वेट, 5 सेंटीमीटर डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस, डायमीटर इज इक्वल, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ओके हुरैन कीजिए, आप नेक्स्ट पार्ट सी वाला पार्ट करेंगे आप। हाँ वेरी गुड, ठीक है। मैंने किया। हाँ हुदा जहरा, आपका भी, आपने जरा क्या किया है हुदा जहरा, आप दिखाइए फिर से। आपने फिर लास्ट में क्या लिखा है? डायमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 2 5 और 5 होता है हुदा जहरा। 2 5 और क्या होता है? 2 का टेबल पढ़ो, 2 5 और देखो क्या होता है। अब जिसने बी पार्ट किया वो अब सी पार्ट करेगा। भी किया, सालिका मंजूर ने किया। हाँ, आप कीजिए, आप दूसरा पार्ट। मेरा ठीक है।
मैम सालिका मंजूर ने किया। हाँ, ये बासित रियाज आपने क्यों ये शॉर्ट में लिखा? बी और ये स्पेलिंग भी आपको लिखनी थी ना, ये स्पेलिंग भी फिर याद हो जाएगी खुद आपको। फिर मैम कॉपी सालिका पेस्ट मंजूर शॉर्ट का में ठीक है। मैम शॉर्ट में सालिका मंजूर का ठीक है। पहला वाला कम से कम बराबर सारा ये स्पेलिंग लिखनी है। पहली वाली लाइन में जो आप लिखोगे ये आप सारा लिखोगे स्पेलिंग में ऐसे ही। हाँ सालिका मंजूर आपने भी किया है ना? हाँ वेरी गुड। कीजिए अब नेक्स्ट पार्ट। बॉयज आप लोगों ने किया? हादी को बोलिए, ये कुछ भी नहीं करता है। क्यों हादी आप क्यों नहीं करते हो? जरा हादी आप वीडियो ऑन कीजिए। ये हादी जरा मुझे दिखाओ, बी पार्ट किया आपने? हादी शो मी योर रफ कॉपी। जल्दी से कीजिए, बी पार्ट में अभी करूंगी चेक। मुझे बी पार्ट का आंसर निकला क्या निकला? 10। जरा मुझे दिखाओ, वीडियो ऑन कीजिए, मुझे रफ कॉपी दिखाइए आप। दिखाओ मुझे रफ कॉपी। मैम मैंने भी किया। मैम स्नोबल हुरैन आपने फयाज ने किया? किया सी पार्ट। मैम हुरैन फयाज ने किया सी पार्ट। क्या निकला उसमें आंसर? मैम देखिए सेंटीमीटर। हाँ मैम 16 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड। मैम सालिका मंजूर ने भी किया 16 सेंटीमीटर निकला। हाँ मैम, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट, डी वाला पार्ट। अब आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे, डी पार्ट। मारूफ आपने किया? मैम सी वाला पार्ट नहीं करना है। हाँ सी वाला पार्ट भी जो किया इन्होंने किया सी पार्ट, इसलिए मैंने बोला आप डी पार्ट कीजिए। मैंने डी पार्ट किया 20 सेंटीमीटर। मैं कर हाँ? रहा हूँ। मैम मैंने कीजिए। बी पार्ट नहीं किया अभी? किया। कोई पार्ट नहीं किया? मैंने डी पार्ट किया। मैंने किया। से निकला 20 सेंटीमीटर। मैंने किया बी पार्ट। मैम हाँ हुदा जरा ठीक है। मैंने किया बी पार्ट। आमिना जरा मुझे दिखाओ। मैं दिखा Okay. रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट आमिना मंजूर कीजिए आप मैम दूसरा पार्ट। मैं ठीक। हाँ ठीक है, कीजिए अब नेक्स्ट पार्ट। मैंने किया डी पार्ट। हाँ वेरी गुड। खुद करना ठीक है। बॉयज में से नहीं किया किसी ने? उजैर आपने किया? मैंने भी किया डी वाला पार्ट। उसमें निकला 20। मैम उसको हाँ। डिटेल भी लिखनी है। सालिका मंजूर मैम मैंने किया ना डी वाला पार्ट। उसमें निकला 20 सेंटीमीटर। मैंने किया सी पार्ट। अमानत अली ने किया? हाँ मैम इसको डिटेल भी लिखनी है। सेंटीमीटर। मैंने किया सी पार्ट। मैंने किया डी पार्ट। उसमें लिखना 24। हाँ मैंने very good। लिखा 24। अब इसमें लास्ट वाला पार्ट है, ई वाला पार्ट कीजिए, वो भी पार्ट ई। मैंने किया क्या निकला उसमें? ई वाला पार्ट। सी पार्ट का 16 सेंटीमीटर। हाँ जी ठीक है। मैम हाँ जी बोलिए। मैंने किया ई पार्ट। मुझे निकला 24 सेंटीमीटर। जरा सुनो पर आप अपनी कॉपी दिखाइए। मैम सालिका मंजूर ने भी किया ई वाला पार्ट 24 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड। क्या मैम सालिका मंजूर का देखिए। मैम इसको हाँ वेरी गुड। निकला मुझे। साफ लिखना ठीक है। ओके सुनो बर आप उसको साफ साफ लिखेंगे। चलिए अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। डी पार्ट। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। बस देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
डायमीटर देखना था, डायमीटर निकालना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, राइट द रेडी ऑफ द सर्कल्स हुज डायमीटर्स आर गिवन बिलो। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब रेडियस निकालना है। ठीक है, डायमीटर्स अब दे के है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें रेडियस दे के था, उसमें हमें डायमीटर्स निकालना था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें अब डायमीटर्स वही से दे के है, इसमें हमें अब रेडियस निकालना है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है अब डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स रेडियस, है ना। तो कोई बोल सकता है आप में से, आप रेडियस किसके बराबर होगा। जैसे डायमीटर आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने सीखा है ना, ये पूरा डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो डायमीटर होता है बराबर 2 टाइम्स रेडियस, यहाँ से है ना एक रेडियस एंड सेकेंड 2 टाइम्स रेडियस, तो डायमीटर किसके बराबर। हाँ मैम ए एंड ओ, वो नहीं, ए एंड ओ का मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे डायमीटर होता है बराबर 2 टाइम्स रेडियस, है ना, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक बराबर है डायमीटर, डायमीटर चौसा बराबर 2 टाइम्स रेडियस, ट्वाइस रेडियस, है ना, इसमें 2 रेडियस है ना, वो बराबर है डायमीटर के बराबर है। अब रेडियस किसके बराबर होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, हाफ नहीं है, रेडियस डायमीटर का हाफ नहीं है, रेडियस चुना हाफ है ना, ये हाफ यहाँ से यहाँ तक हाफ, यस मैम, है ना, हाफ है ना डायमीटर, चुना डायमीटर हाफ, है ना, डायमीटर होता है बराबर एक साइड से लेके दूसरे साइड तक, रेडियस होता है ना इसका हाफ, है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना हाफ, समझ आ रहा है। यस मैम, हाँ, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो इसमें हमें वही निकालना, रेडियस दे के है, अब ये डायमीटर दे के है, इसमें हमें रेडियस लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में तो ए वाला पार्ट क्या है, दिखाया ना वो हमें ऑडियो करना है यार कॉपी पे। हाँ हाँ, वो भी आपको कॉपी पर करना है ना। ओके, माइक्स बंद कीजिए, नाउ लिसन टू मी, माइक्स बंद करेंगे आप। तो इसमें हमें क्या लिखना है, रेडियस। अब रेडियस किसके बराबर होता है, रेडियस इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कॉपी पे लिख रहा है। हाँ, वरना किस पे लिखोगे। ठीक है, रेडियस जो होता है वो होता है बराबर हाफ ऑफ डायमीटर के हाफ, दिखाया ना मैंने आप लोगों को हाफ, ये डायमीटर है। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस इसका हाफ है, सुनो ना, सबकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक है ना रेडियस। ठीक है मैम, हाँ जी, मैम जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया है वो भी हमें कॉपी पे करना है। हाँ, वरना किस पे करोगे, मैम आज ही करना है। हाँ आज ही जो किया, वरना कब करोगे, आज ही किया ना हमने क्लास वर्क के। चलो देखिए, आप रेडियस इज इक्वल टू 1 हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू 1 हाफ ऑफ, उजर क्या बोल रहे हो आप, हम किस लिए, जरा मुझे बोलो, आप जो क्लास वर्क कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 समझो। ठीक है, नंबर 5 मैम, हाँ बोलो। मैम बच्चे जब बातें करते हैं ना मुझे कुछ समझ नहीं आता है आपका, इसलिए मैं बोल रही हूँ माइक्स बंद किया, माइक्स आप अनम्यूट पे रखा करो, तब आपको जब कुछ बोलना होगा तो लास्ट में आपको मैं रोज बोलती हूँ, लेकिन आप जैसे समझते ही नहीं हो, फिर पूरे क्लास को डिस्टर्ब देता है ये क्वेश्चन जो आप समझा रहे हैं। अगर फिर से कोई बात की ना, इसको मैं क्लास से बाहर करूंगी। पहले मैं नहीं आपको बोलती हूँ, यहाँ का पहले सुनो, पहले समझो अच्छे से, फिर कोई प्रॉब्लम होगी फिर आप बोल सकते हैं लास्ट में। परसों जो हमने काम किया, आप लोगों ने बोला हमें नहीं समझ आया, फिर हमने नहीं नेक्स्ट डे वही पढ़ा, फिर पहले हमने उसी को रिवाइज किया। क्लास का काम करते हैं, ये आप लोगों को पता है ना, हम जो पढ़ते हैं काम करते हैं वो किस पे करना होता है, आप लोगों को नहीं पता है किस पे करना होता है। तो अब ये आप लोगों को रोज रोज क्यों बोलना होता है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी पर करना है, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी पर करना है,
तो कॉपी वर्क की जो है तो कॉपी पर नहीं करोगे, फिर किस पे करोगे, जरा मुझे बोलो। ओके, नाउ लिसन टू मी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आप क्या करना है, और इससे फिर टाइम भी वेस्ट होता है, फिर पता ही नहीं चलता है, क्लास खत्म हो जाती है, पक्षन रोजा पाइन, फिर ये पेंडिंग ही रहता है ऐसे ही। नाउ लिसन टू मी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना था हमें, डायमीटर, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें निकालना है रेडियस, इसमें हमें वहां से दे के है डायमीटर, तो अब हमें रेडियस निकालना है। जैसे आप लोगों को मैंने बोला जो डायमीटर होता है वो होता है बराबर ट्वाइस रेडियस, ठीक है। तो अब जो रेडियस होता है वो होता है डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायमीटर, ठीक। तो 1/2 ऑफ डायमीटर, तो हम लिखेंगे अब रेडियस इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं जो अभी बहुत सारे बच्चों ने लिखा है शॉर्ट में, लेकिन पहली वाली लाइन में जो ये फॉर्मूला आपको लिखनी है, पहला आप कॉपी पर लिखोगे ये ऐसे ही पूरी स्पेलिंग में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आर, व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अगर आप पहले ही लिखोगे शॉर्ट में आर तो फिर मे भी आगे कंफ्यूजन होता है कि आर क्या हो, ठीक है। इसलिए आप पहले ही लिखोगे इसमें स्पेलिंग में ऐसे ही पूरा। तो अब आप लिख सकते हैं फिर शॉर्ट में, आर इज रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, ये आपको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। देन इनटू डायमीटर। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर हमें वहीं से दे के है ना, डायमीटर क्या है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लिखेंगे इसको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे यहां तक क्लियर हुआ। नाउ हम लिखेंगे फिर से ऐसे ही वापस, रेडियस इज इक्वल टू, हम इसमें कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। देखेंगे कैंसिलेशन मत होगा इसमें, ठीक है। 2 1 और 2, फिर 2 के टेबल में देखेंगे हम 8 आता है कि नहीं, 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 3 और 6, 2 4 और 8। मैम हाँ, 2 अब 4 कहाँ पे, और 8। हाँ 2 1 और 2, 2 4 और 8। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 भी खत्म 8 भी खत्म, ठीक है। अब क्या है 4 एंड 1, 4 1 और 4, ये समझना, ठीक है। 4 1 और 4, तो दैट मीन्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। 4th क्लास क्लियर हुआ? यस नेक्स्ट पार्ट आएगा कि मैं आप दिखाऊं खुद और एक पार्ट, मैम। हाँ मैम आप आएगा नेक्स्ट। दूसरा पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बी पार्ट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें भी आप सेम लिखेंगे ऐसे ही, 12 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ के बदले आएगा इनटू, देन डायमीटर क्या है, डायमीटर इज जो देके है ना, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू, अब हम इसमें देखेंगे कैंसिलेशन, ठीक है। 2 1 और 2, 2 के टेबल में 6 12 आता है, 2 के टेबल में 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 3 और 6, 2 4 और 8, 2 5 और 10, 2 6 और 12, ठीक है। दैट मीन्स 2 भी खत्म, 2 भी, हाँ 2 भी खत्म, 12 भी खत्म। अब वहां पे क्या बचा, खाली 6 एंड 1, है ना। 6 1 और क्या होता है, 6 1 और, मैंने किया अभी पर। हाँ देन रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हुआ क्लियर? ओके, अब आया समझ में 4th क्लास? यस सी पार्ट कीजिए, सी पार्ट, डी पार्ट आप करिए इसको, ये सी वाला पार्ट कोई बात नहीं, जो मैंने ये पार्ट्स दिखाए ना आपको, मैं ये ग्रुप में सेंड भी करूंगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने वैसे किया, तो आप जिसने नहीं किया होगा या जो क्लास नहीं देते हैं तो वो ये देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। आप कीजिए तब तक इसका सी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट, ओके। और आप अटेंडेंस सुनिए। मैम हमें फिर ये काम कल दिखानी है। हाँ आप ये काम करेंगे, कंप्लीट, हाँ
किया तो फिर आपको ये दो कल मैम मैंने सी पॉट किया मैम मुझे आंसर निकला 9 सेंटीमीटर मैम मुझे किसमें? भी निकला 9 सेंटीमीटर डी पार्ट पार्ट सी में निकला सॉल्यूशन 9 सेंटीमीटर सी में हाँ वेरी गुड हाँ हाँ 9 सेंटीमीटर हाँ 9 निकलेगा सी 9 सेंटीमीटर कीजिए आप डी वाला पार्ट कीजिए आप डी पार्ट और आप अटेंडेंस सुनिए पहले ठीक है क्योंकि आप खाली 5 मिनट्स है क्लास में बॉयज रोल नंबर 1 अब बीच में कोई बात नहीं करेगा मिस हो जाएगी वो फिर लास्ट में बोलेगा बीच में कोई नहीं बोलेगा ठीक है बॉयज रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम 4 प्रेजेंट मैम 5 प्रेजेंट मैम 6 प्रेजेंट मैम 7 प्रेजेंट मैम 8 मोहम्मद अब्बास 9 10 मोहम्मद अंसार 11 12 13 14 बुरहान अली प्रेजेंट मैम 15 ओके 15 सरफराज 16 17 मोहम्मद एहसान 18 प्रेजेंट मैम 19 मुंतजिर अहमद 20 फाजिल हुसैन 21 जियान अली 22 जुबैर 23 यूनिस 24 मोहम्मद हादी प्रेजेंट मैम 25 शाहनवाज अली 26 27 28 29 बुरहानूर 30 मुहीब अहमद 31 32 33 34 35 मैम ये वॉइस की अटेंडेंस चल रही है चुप कीजिए आप उधर आप कहाँ थे 36 मोहम्मद नबी 36 37 मैम 9 को कीजिए प्रेजेंट ओके गर्ल्स बॉयज कीजिए उधर कीजिए माइक को बंद गर्ल्स नाउ मैम मुझे गर्ल्स कीजिए प्रेजेंट now girls listen to your attendance girls roll number 1 प्रेजेंट मैम 2 प्रेजेंट मैम 3 प्रेजेंट मैम 4 प्रेजेंट मैम 5 प्रेजेंट मैम 6 सोलिहा 7 8 खादिमा 9 अजरा मंजूर 10 फाइका मुश्ताक 11 आमिना मंजूर 12 फातिमा ओके 12 13 हादिया जहरा 14 प्रेजेंट मैम 15 जहरा 16 बिस्मा 17 अक्सा जान 18 प्रेजेंट मैम 19 अजरा जान मैम एक मिनट ओके 20 हादिका जहरा 21 सन्ना जहरा प्रेजेंट मैम ओके 22 फाजला 23 24 25 26 Zainab 27 Aida 28 29 30 Iram प्रेजेंट मैम 31 okay 31 Bintul Huda 32 Huda Zahra
Present, ma'am. ओके, किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई? नो मैम। रोल नंबर मैम, 1 मुझे- बॉयज में से आपने क्यों नहीं प्रेजेंट, आपने क्यों नहीं अटेंडेंस की? रोल नंबर नंबर 18 1 को किया present. आज़म बिलाल, आपने क्यों नहीं अटेंडेंस की? आपको एब्सेंट मार्क लगा। ओके, और मत किसी की अटेंडेंस मिस हुई? मैम 18 को present किया गया. मैम मुझे मैम रोल नंबर 7 को present कीजिए. मैम मुझे डी पार्ट को निकला 11 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में डी पार्ट को निकला मुझे यस मैम। 7 सेंटीमीटर. मैम मैम मैंने रिपोर्ट हाँ मैम मैम हाँ जी हाँ जी निकला. हाँ, जरा डी पार्ट जरा मैम हमें 11:30 है साइंस क्लास. आप क्या बोल रहे हो नबील? मैं कह रहा हूँ आज का क्या होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले ही बोला ना, उसमें आपको क्या करना है, मैंने जो सारा आपको बोला उसमें क्या क्या करना है। आपको सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें आपको सेंटर दिखाना है, ओ उसमें आप नाम रखोगे, ठीक है। देन डायमीटर, देन रेडियस, देन कॉर्ड, आपको उसमें कॉर्ड 3 ड्रॉ करने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आप कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। हमें भी लिखना है ये. मैं जो लिखा ना वो डायमीटर हमारी दूसरी क्लास है, हम कर सकते हैं लीव. हाँ जरा आप बोलिए नबील, क्या बोल रहे हो आप? हाफिज मैम। ये आपको सारा लिखना है कॉपी पर, ठीक है, सारा काम। क्वेश्चन मैम नंबर ये भी 3, 4 लिखना and है. 5। ओके मैम हम करें अब लीव, हमें है ना दूसरी क्लास। मैम ये भी लिखना है. काम करना, ठीक है। ओके मैम अल्लाह ये भी हाफिज। लिखना है. ओके, हाँ, सारा अल्लाह हाफिज मैम। सारा लिखना। अल्लाह हाफिज मैम. ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।